रन किक ऑफ की कमांड, यानी यूवी रन किक ऑफ टमल में जाता है। टमल के अंदर कस्टम आपकी किक ऑफ की एक कमांड हमने बनाई या वेरिएबल उसको कह लो, कस्टम कमांड, जो कि स्क्रिप्ट के सेक्शन में बनती है, जो कहती है कि प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी के फोल्डर के अंदर मैन की फाइल के अंदर किक ऑफ का फंक्शन वो हमने ढूंढ लिया। उस फंक्शन के अंदर पोएम फ्लो की क्लास हमने ढूंढी, उस पोएम फ्लो के अंदर फ्लो से एक्सटेंड किया गया है और उसमें स्टेट पास किया गया है। स्टेट भी हमने ढूंढ लिया और पोएम का जो फ्लो था ऊपर हमने यहाँ से भी देख लिया था कि यार ऊपर थ्रू एआई से इंपोर्ट की गई है आपकी पेरेंट क्लास। अच्छा, तो पहले आपके जो फ्लो चलता है स्टार्ट डेकोरेटर जो कि रैप हुआ है वो इस फंक्शन को स्टार्ट पॉइंट बनाता है। तो स्टार्ट आपका होगा नंबर जनरेट करेंगे, हमने फॉर एग्जांपल कंसीडर किया 5। दूसरे स्टेप में जनरेटर है या डेकोरेटर है लिसन, जो कि इस फंक्शन का इंतजार करेगा काम खत्म करने का। जैसे वो काम खत्म करता है तो आपका ये फंक्शन कॉल होगा जनरेट पोएम। जनरेट पोएम के अंदर पोएम क्रू की जो क्लास है जो कि पर्टिकुलर इस लोकेशन पर रखी है उसको कॉल करके उसका मेथड कॉल करेगा। अब ये जो क्लास है पोएम क्रू, क्योंकि फ्लो जो है क्रू को मैनेज करता है, तो पोएम क्रू के अंदर आपके एजेंट्स और टास्क और क्रू इनकी कॉम्बिनेशन है ना। तो आपका एजेंट्स के पास टूल्स भी होते हैं, एजेंट्स के पास टास्क भी होती है, और वो क्रू जो उनकी कॉम्बिनेशन के वो किस तरह एक दूसरे को डेलीकेट करते हैं अपना काम। तो वो काम जो होता है वो इसके अंदर है। तो वो फाइल हमें कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, पोएम क्रू डॉट पी वाई। इस फाइल के अंदर हम जैसे ही आए इसके अंदर कुछ बुनियादी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने इंपोर्ट की हुई है। पोएम क्रू ये है, तो हमने इसको भी एक्सटेंड किया हुआ डेकोरेटर क्लास के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो डेकोरेटर क्रू बेस की क्लास इन्होंने बनाई हुई है, वो इस क्लास के ऊपर एक्सटेंड होगी। ठीक है, अच्छा, यानी पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पेरेंट चाइल्ड में तो सारे के सारे मैटर एट्रीब्यूट्स आते हैं ना, ये उसके ऊपर रेफर करके नई क्लास आपको रिटर्न कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो हमने डिजाइन पैटर्न अभी देखा है। इसमें इन्होंने काम आसान ये किया कि आप जो एजेंट्स है ना, क्योंकि उसमें आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं सर, एजेंट्स के जो रोल्स बताते हैं, गोल्स बताते हैं, बैकग्राउंड्स बताते हैं, बैक स्टोरी बताते हैं, उसमें क्या होती है टैक्स लिखते हैं, और टैक्स के अंदर तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जितना लेंथी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि लिखने वाला जो काम है अपनी कोडिंग में ना लाओ, उसकी यमल फाइल बना दो। यमल एक साइंटैक्स है जो कि कॉलन इंडेंटेशन वाला जो पाइथन का साइंटैक्स है उसी से मुतासिर होकर बनाया गया है। तो उसके अंदर पेरेंट कॉलन ला के टैब ला के उसके चाइल्ड बताओ, फिर कॉलन ला के टैब ला के उसके चाइल्ड बताते रहो, तो जितने पेरेंट चाइल्ड बताने वो बता सकते हैं। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दो फाइल हैं। कॉन्फिग के अंदर अगर आप देखें फोल्डर है, पाथ बताया हुआ है, उसमें एजेंट। तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं भाई एजेंट का सबसे पहले हम टॉप पे आते हैं, नाम क्या रखा है पोएम राइटर। इसका रोल क्या है? अच्छा, पोएम राइटर के कितने चाइल्ड है? 3, पोएम, गोल एंड बैक स्टोरी। अच्छा, हर उसके अंदर आपने इसका रोल बताया हुआ है कि राइट करेगा पोएम। अच्छा, फनी आपकी पोएम लिखेगा, किसके ऊपर लिखेगा? क्यूआई के ऊपर। और वो सेंटेंस काउंट एफ स्ट्रिंग आपको आता है ना, तो एफ स्ट्रिंग के जरिए इसके साथ कॉन्केटिनेशन आके कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड रेपर्स पे कर रहा है। तो वो क्या करता है कि जो भी नंबर जनरेट हुआ है सेंटेंस काउंट यहाँ पे प्लेस कर देगा, उतनी लाइन की ये क्या करेगा आपकी एक पोएट्री जनरेट कर देगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास एक और है यमल टास्क। तो टास्क भी जो आपकी होती है जो एजेंट परफॉर्म करता है, ये क्या है राइट करने की, क्या है राइट पोएम टास्क नाम रखा हुआ। डिस्क्रिप्शन इसमें क्या होगा, राइट अ पोएम अबाउट हाउ क्यूआई इज ऑसम, और उसके अंदर स्पेसिफाइड किया हुआ है इतने काउंट्स यानी नंबर्स की आपने वो लिख दिया। अच्छा, 2 जगह इस्तेमाल किया हुआ है। इसका आउटपुट भी जो आएगा वो क्या होगा, किस तरह होगा, वो आपने बता दिया कि एग्जैक्टली इतने सेंटेंस होना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर टास्क को परफॉर्म एक पर्टिकुलर एजेंट करता है। तो यहाँ पे एजेंट का नाम क्या बताया हुआ है? पोएम राइटर। तो टैक्स वाला जितना काम था उन्होंने, यानी ये कचरा होता है ना, हर बंदा अपने हिसाब से पता नहीं कितना कितना लिखता है, तो उन्होंने उस काम को यमल फाइल में दे दिया, आप जितना दिल चाहे आप लिख लो। अच्छा, हम उस यमल फाइल को टास्क नंबर 1 इसको कॉपी पेस्ट करता है, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 4 यहाँ पे पेस्ट कर देते। इसी तरह एजेंट नंबर 1, एजेंट नंबर 2, एजेंट नंबर 3 यहाँ पे आप पेस्ट कर देते। वहां पे उस फाइल में अगर मैं आता हूँ कौन सी crew.py, यहाँ पे देखिए आपने पहला एजेंट बनाया डेकोरेटर की मदद से। एजेंट से हमने कैसे बनाया है, एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन, टास्क की कॉन्फ़िगरेशन, फाइल को लोड करना उसका पाथ।
हमने कहा आप क्या करो, सेल्फ एजेंट कॉन्फ्लिक्ट से कौन सा वाला एजेंट इस पे हम दे रहे हैं, पोएम राइटर। पोएम राइटर का बनाया था हमने दोस्तों, ये एजेंट का नाम हमने वहां पे बता दिया, ठीक है। ये एजेंट का नाम हमने बताया जो हमने यमल में बताया है, उसको कॉपी पेस्ट, तो ये एजेंट बन गया पहला एजेंट। दूसरा हमने क्या बताया, टास्क। टास्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशन से कौन सी टास्क उठाइए, जो यमल के अंदर मौजूद है। यमल में दोबारा देख लें भाई, यमल के अंदर ये टास्क मौजूद है, क्या नाम है, राइट पोएम। तो ये राइट पोएम जो है यहाँ पे उठा ली। आखिर के अंदर कुछ नहीं किया आपने, क्रू डेकोरेटर एक फंक्शन, यानी अब क्रू बन रहा है। क्रू की आपने फंक्शन यानी क्लास को कॉल किया। क्रू क्या किया, सेल्फ डॉट एजेंट्स, अभी ऊपर हमने बनाया एजेंट का फंक्शन बनाया, कहां गया, ओके। सेल्फ डॉट एजेंट्स एक वेरिएबल है इस क्लास का, वो एजेंट्स की लिस्ट आ गई, टास्क की लिस्ट आ गई बाय डिफॉल्ट, जो भी आपने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की है, और प्रोसेस बता दिया कि यार ये क्रू आपस में किस तरह बात करेगा। सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल का मतलब पहला आपकी नोट चलेगी, दूसरा एजेंट काम करेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, सीक्वेंस से जिस तरह आपने उसकी सीक्वेंस बनाई, हायरार्की सीक्वेंस बनाई, हायरार्की अलग होती है। वर्डबॉस 2 से ये फायदा है कि वो जो भी काम करेगा ना, वो हमें एडिशनल चीजें दिखाता है कि किस जगह क्या काम होता जा रहा है। तो पर्पल और ग्रीन कलर के अंदर जो हमारे पास आउटपुट में आ रहा था दोस्तों, पर्पल और ग्रीन कलर में जितनी ये चीजें हमें दिख रही हैं, ये वर्डबॉस की बदौलत दिख रही है, ठीक है। अगर मैं वर्डबॉस पॉज कर दूं, अच्छा, तो मींस यहाँ पे अगर हम आते हैं फाइनल, ये आपके पास ये क्रू रिटर्न होता है, तो ये क्रू की जो क्लास है ये रिटर्न होती है किसके अंदर, दोबारा आ जाओ मैन के अंदर, असल जो काम हुआ था मैन के अंदर। तो ये क्रू का ये ऑब्जेक्ट जिसने एजेंट, उनकी टास्क, उनका क्रू बना के वो क्रू यहाँ पर रिटर्न हुआ, उसके अंदर डॉट क्रू का मेथड है उस क्लास का, जो कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट खुद बनाया हुआ क्रू है इन्हें, और उसके अंदर किक ऑफ का फंक्शन, उस किक ऑफ के फंक्शन के अंदर हमें एक वेरिएबल लाजमी देना था, और वेरिएबल का नाम क्या था, जो आपने एफ स्ट्रिंग में बनाया हुआ था, ठीक है। तो वो है सेंटेंस काउंट, और सेंटेंस काउंट ऊपर जो जनरेट हुआ है वो हमने स्टैट से निकाल के इसको पास किया इस क्रू को। इस क्रू ने उतने लाइन के सेंटेंस लिखे, उतने लाइन के सेंटेंस लिखने के बाद इसने प्रिंट करवा दिए यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जब ये कॉल हो जाती, अब हमारे पास जो पोयम है, इसने पोयम किसमें अपडेट कर दिया दोस्तों, वेरिएबल अपडेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाली जो नॉड है वो जनरेट पोयम जब हो जाती है उसका इंतजार करती है, सेफ, तो सिंपल सेफ का उसने कमांड किया, और जो स्टैट्स के अंदर पोयम जनरेट हुई है उसको इन्होंने पोयम डॉट टीएक्सटी के अंदर सेव करवा दिया, जो भी नंबर ऑफ लाइन 4 लाइन की जो थी वो जनरेट हुई, सेव हो। तो पूरी आपने रिवर्स इंजीनियरिंग देखी कि जब मैं यूवी रन किक ऑफ करता हूँ टमल पे, आपके पर्टिकुलर कस्टम फंक्शन पे, कमांड पे, जो कि मैन क्लास से किक ऑफ का फंक्शन देता है। किक ऑफ के फंक्शन में पोएम फ्लो कस्टम क्लास है, उस क्लास को एक्सटेंड किया फ्लो से, डेकोरेटर से स्टार्ट होता है, लिसन करता है एंड देन सेव करता है, और इसकी जो क्रू है वो आपका क्रू किस तरह बन रहा है, उसके अंदर एजेंट और टास्क को यमल फाइल से लोड किया जा रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर ये स्ट्रक्चर आपको आ गया, आप समझिए 90% तो क्रू है आपको आ गया। अच्छा जी, अब हमें